का हमारा, इसमें हम जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है उसको कवर करने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भी रहने वाला है और उपराष्ट्रपति जो है इनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको दोस्तों मिला होगा, आपके जो आपको मैंने आपको माइंड मैप दिया है, वो माइंड मैप आपको ये वाला मिला होगा, जो कि हमारा दोस्तों पार्लियामेंट जो है उसकी बात करता है। देखो, पार्लियामेंट का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 79 के अंदर जो है पार्लियामेंट का उल्लेख किया गया, आप जानते हो। पार्लियामेंट के हमारे यहाँ दोस्तों पहली बात तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट कैसी है, आपके द्विसदनी पार्लियामेंट हमारे यहाँ पर है, बाई कैमरल। कैसा? आपके बाई कैमरल सिस्टम हमारे यहाँ पर है। हमने इंग्लैंड से लिया है, तो हमारे यहाँ अपर हाउस और लोअर हाउस, दो हाउस हमारे यहाँ पर है। तो हमारा जो बाई कैमरल है उसमें एक अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस आपके लोकसभा। जैसे यूएसए के अंदर अपर हाउस कौन सा? सीनेट है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल अपर हाउस सीनेट है, जो कि यूएसए का है। और जो लोअर हाउस है वहां पर उसका नाम प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ पर अपर हाउस का नाम राज्यसभा है और जो लोअर हाउस है उसका नाम क्या है? लोकसभा। ठीक है, अपर हाउस राज्यसभा जो है इसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 80 में। और जो लोअर हाउस है इसका उल्लेख कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 81 में। ये संसद के दो सदन है। ठीक है, लेकिन अगर अंग की बात करूं आपसे, ऑर्गन्स की बात करूं, अंग की बात करूं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंग है हमारे संसद में वो तीन है। एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारी पार्लियामेंट का ऑर्गन है। इसलिए मैं आपसे हर बार कहता हूं कि जब बिल पास करने की बात आती है तो बिल पर अंतिम साइन राष्ट्रपति के होते हैं और राष्ट्रपति के साइन के बाद में वो बिल जो है आपके वो अधिनियम बन जाता है। ये आप सभी भली भांति जानते हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति को दोस्तों हम अलग से पढ़ने वाले हैं। हम जो है वो आपको पढ़ाते हैं कि आपको पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा जो है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, देखो, जो राज्यसभा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा होती है इसकी बात करूं मैं आपसे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम अपर हाउस कहते हैं दोस्तों, आपके अपर हाउस कहते हैं। और इसे हम राज्यों का सदन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम राज्यों का सदन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाउस ऑफ स्टेट जो है इसी का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर किस में? आर्टिकल नंबर 80 जो है यहाँ पर इसका जिक्र जो है किया गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये आपकी यही है। आर्टिकल नंबर आपके 80 के अंदर दोस्तों इसका जिक्र आपके किया गया है। इसमें कुल मेंबर कितने होते? तो आपके इसके अंदर कुल मेंबर जो है 250 जो है कुल मेंबर है इसके अंदर। और 250 में से पूछूं दोस्तों आपसे, तो वर्तमान में कितने आपके? तो वर्तमान में 245 पोस्ट आपके हैं वर्तमान में। इतने हो सकते हैं, इतने वर्तमान में हैं। इसमें से 12 मेंबर जो है वो किसके पास हैं? 12 मेंबर जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनेट करते हैं ना। तो 12 मेंबर जो राष्ट्रपति जो है ये नॉमिनेट करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति जो नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, ये आपको याद होगा। यह क्षेत्र पूछूं आपसे कौन कौन से आपके, तो विज्ञान के क्षेत्र में कर सकते हैं। इसके अलावा आपके विज्ञान है, साहित्य है, इसके अलावा समाज सेवा है और कला है ना। तो विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, कला जो है, साइंस, आपके लिटरेचर, इसके अलावा आपके पब्लिक सर्विस और इसके अलावा आर्ट्स जो है, यहाँ पर आपके 4 क्षेत्र के अंदर राष्ट्रपति 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके 233 मेंबर होंगे आपके, इनका होने वाला है इलेक्शन। क्या होने वाला है? इनका इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। इनका निर्वाचन जो आपके वो होने वाला है। 233 मेंबर का इलेक्शन होगा, जो कि 28 राज्य और 8 यूटी जो है दोस्तों वहां से आपका होने वाला है इन 233 का इलेक्शन। ठीक है, तो 12 मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके 233 मेंबर है इनका इलेक्शन होने वाला है। योग्यता की बात करूं तो आपके एज कितनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए जो एज चाहिए वो कितनी चाहिए? आपके 30 वर्ष जो है वो एज चाहिए न्यूनतम, है ना। तो न्यूनतम 30 वर्ष जो है वो एज होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जिनका इलेक्शन होने वाला है, क्या आप और मैं इलेक्शन में भाग लेते हैं दोस्तों? आप और मैं इलेक्शन में भाग नहीं लेते। हम एमपी के लिए तो वोट डालते हैं, लेकिन वो एमपी किसका होता है? लोकसभा वाला दोस्तों एमपी होता है। ठीक है, तो हम उसके लिए वोट डालते हैं हमारे यहाँ पर। हम राज्यसभा के सांसद के लिए आप और मैं वोट नहीं डालते दोस्तों ना। होता क्या दोस्तों, आपके आप और मैं जो है, जनता जो है आपकी वो चुनती है एमएलए। कौन चुनती है? एमएलए चुनती है जनता। और मैं हम तो एमएलए को वोट डालते हैं। और फिर जो स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो किसको वोट डालते हैं? आपके राज्यसभा एमपी को वोट डालते हैं। ठीक है, तो चुनाव तो इसका होता है, पर कैसा होता है दोस्तों? आपके प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, तो लिखिएगा
इसका चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये आपको नोट करना है। और खुला दोस्तों मतदान होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में आपके गुप्त मतदान, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप किसी को भी वोट डाल सकते हो, ये सिस्टम आपका है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसी को वोट डालना पड़ेगा, वरना वो सामने आएगा कि आपने वोट किसको दिया है ना। तो यहाँ पर खुला मतदान होगा, ध्यान ना, यहाँ पर खुला मतदान होगा। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ओपन वोटिंग यहाँ पर होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछूं आपसे, तो ये जो अपर हाउस है वो आपके खुद आपके जो है वो नोट करना, स्थायी सदन है, ठीक है। जो राज्यसभा है ये अपर हाउस जो है स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। लेकिन जो इसके मेंबर जो है ना, जो इसके मेंबर हैं, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। और आप जानते हो हर 2 वर्ष के अंदर 1/3 मेंबर जो है वो हट जाते हैं। ऐसे 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है दोस्तों। लेकिन इस हाउस का विघटन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस हाउस का विघटन नहीं होता है। आपके सदस्य जो होंगे मेंबर्स, उनका 6 वर्ष जो है कार्यकाल होने वाला है, ठीक है। पहला सत्र कब हुआ था दोस्तों आपके, देखो 1952 में पहली बार जो है 1952 में पहली बार जो है राज्यसभा जो है इसका फॉर्मेशन होता है। और 13 मई लिखना, 13 मई 1952 को राज्यसभा जो है, नोट कीजिएगा, इसका पहला सत्र जो है वो आयोजित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 13 मई 1952 इसी तारीख को लोकसभा है। कभी सवाल पूछे कि पार्लियामेंट का पहला सत्र कब शुरू हुआ, तो इसी तारीख को होता है। पार्लियामेंट का सत्र का मतलब है राज्यसभा का सत्र चल रहा है या फिर आपके जो लोकसभा का चल रहा है, दोनों का अगर साथ में चल रहा है तो पार्लियामेंट है। अगर एक का भी चल रहा है, एक का बंद है, तो पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट का सत्र का मतलब है दोनों का आपके सत्र चलना चाहिए, तो पार्लियामेंट का सत्र चलने वाला है ना। तो 13 मई 1952 की तारीख को पहला सत्र जो आपका आयोजित होता है। इसके हेड कौन होते हैं आपके, तो ये जो इसके सभापति होते हैं, नोट करना, सभापति जो है, चेयरपर्सन जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं। और भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो इसके हेड होने वाले, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो इसके हेड होते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना, सवाल पूछे आपसे, क्या राज्यसभा सभापति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो सो नहीं होता है, ठीक है भाई। उपराष्ट्रपति एमपी थोड़ी होता है, तो ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति होगा, जो सभापति होगा, ये एमपी नहीं होगा ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बारीक क्वेश्चन, आप छोड़ देते हो उसको। तो जो आपके राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होगा वो ध्यान रखना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसकी सीटों का जो आवंटन किया हमने, अलोकेशंस ऑफ सीट जो है, यह अनुसूची कौन सी है आपके, तो ये अनुसूची नंबर 4 है। याद कीजिए, स्पोर्ट्स जो है मैंने कहा था आपसे अनुसूची नंबर 4 है। और इसमें आधार 1971 की जो पॉपुलेशन है वो इसका आधार है। और सर्वाधिक सीट कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सर्वाधिक सीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 31 सीट जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर, नोट कीजिएगा ना। तो मैंने कहा यहाँ पर सीटों का अलोकेशन कैसे होता है, ये आपके पॉपुलेशन के आधार पर होता है। पॉपुलेशन कौन सी है, 1971 की जनसंख्या जो है इसका आधार है। और सर्वाधिक सीट कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सीट जो है ये सर्वाधिक सीट है दोस्तों ना। तो राज्यसभा का हेड कौन हो गया, सभापति हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले हेड का दोस्तों नाम पूछूं आपसे कौन थे, तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे वही इसके पहले हेड होंगे। तो पूछूं आपसे इसके पहले जो होंगे आपके सभापति जो होंगे वो पहले कौन था आपके, तो पहले नोट कीजिए आपके, वह कौन था आपके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है यह राज्यसभा के पहले सभापति थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में कौन आपके, तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो है आपके, जगदीप धनखड़ जी जो है ये वर्तमान में यहाँ के सभापति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों हेड। इसके अलावा डिप्टी हेड पूछूं आपसे, वाइस चेयरमैन कौन दोस्तों आपके, तो राज्यसभा के जो पहले वाइस चेयरमैन थे, सवाल पूछे राज्यसभा के पहले उप सभापति का नाम पूछूं आपसे, ये एग्जाम में सवाल पूछ लेता है आपसे कि राज्यसभा के जो फर्स्ट आपके वाइस चेयरमैन है उनका नाम क्या दोस्तों आपके, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। क्या नाम है, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव जो है, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, ये राज्यसभा के पहले उप सभापति का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। अब राज्यसभा की विशेष शक्ति की बात करूं आपसे, कहां पर है, तो मैंने आपसे कहा था कल वाले कंटेंट में कहा था कि आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312 याद करो। आर्टिकल नंबर 249
आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312 जो है, ये दो आर्टिकल जो है यहाँ पर राज्यसभा जो है वो लोकसभा की तुलना में अधिक पावरफुल है। शायद आपको याद होगा मैंने राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात की थी दोस्तों। आपके इस 249 में लिखा हुआ था कि अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो राज्यसभा जो है उस आपके बिल को या उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास कर देगा तो संसद जो है उसके ऊपर कानून बना सकती है। ये 249 था। और 312 के आपके ऑल इंडिया सर्विस के लिए था। अगर आप चाहते हो कि पार्लियामेंट चाहता है कि कोई नई ऑल इंडिया सर्विस जोड़ी जाए तो उसके लिए मैंने कहा था आपसे कि उसके लिए भी राज्यसभा जो है वो विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेगा तो उसको जोड़ देंगे। और एक 200 जुड़ा भी है ना, पहले हमारे पास आईएएस और आईपीएस दो ही थी आपके, अब हमने एक और जोड़ दिया आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस। तो ये दो आर्टिकल आपको 249 और 312 राज्यसभा की जो विशेष शक्ति है दोस्तों आपकी, इसके अंदर आपको ध्यान